नो स्कूल नो फीस के तहत आंदोलन चला रहे हैं संजय वालिया। आज जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से अभिभावकों का दर्द बताने के लिए उनसे मिलने जा रहे थे, तब सहारनपुर जनपद के थाना देहात कोतवाली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और देर शाम तक उन्हें थाने में ही बिठाए रखा। थाने से छूटने के बाद संजय वालिया ने कहा कि वह तो अभिभावक संघ के बैनर तले अभी नो स्कूल नो फीस आंदोलन पिछले 24 दिनों से चला रहे हैं और इसी श्रृंखला में स्कूल संचालकों के पुतले भी फूटने का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार ने जनता को घर के अंदर रहने के लिए कहा, तो ऐसे में जनता के पास कौन सा खजाना था जो वे स्कूलों में दे देते जब स्कूल नहीं खुले तो फिर कैसे। और इसी को लेकर वे लगातार अपनी मुहिम चलाए हुए हैं और यही दर्द वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताना चाहते थे। कैसी मंशा से जब आज मैं अपने घर से निकले तो उन्हें थाना देहात कोतवाली पुलिस ने हिरासत में ले लिया और देर शाम तक थाने में बिठाए रखा। हालांकि वे मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, इस बात की सूचना उन्होंने अभिसूचना इकाई समेत पुलिस और प्रशासनिक विभागों को भी दे दी थी। संजीव वालिया ने बताया कि उनके साथ उनके अन्य 3 साथी भी पुलिस ने हिरासत में ले लिए थे। अब जब वे मुख्यमंत्री को ही अपना दर्द नहीं बता सकते तो वे किसे बताएं। अधिकारियों द्वारा अभिभावकों को इस तरह रोके जाना सरासर नाइंसाफी है और वे इसकी घोर निंदा करते हैं। इसके बावजूद उनका यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। क्या मामला है? हम पिछले 24 दिन से लगातार नो स्कूल नो फीस के लिए आंदोलनरत हैं। धरना स्थल पर धरना देने का काम कर रहे हैं और स्कूल संचालकों को लगातार पुतला फूकने का काम भी कर रहे हैं। तो परसों जब हमें पता चला कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सहारनपुर आगमन हो रहा है तो सभी अभिभावकों की मन की इच्छा हुई कि अपने मुख्यमंत्री से हम अपने मन की बात कहें और हमारी फीस माफ हो सके। तो कोविड-19 में जो हम घरों में रहने का काम किया है, योगी जी या मोदी जी के आह्वान पर हम घरों में रहे हैं, इसलिए हम आर्थिक तंगी में आने का काम हुआ है। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया कि हम योगी जी को एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ा को अवगत कराने का काम करेंगे। यही सूत्र हमने NIU, इंटेलिजेंस, सिटी में हर स्तर पे हम लोगों ने अपनी बात रखने का काम किया। उन्होंने कहा कि जब वो आएंगे आपको मिलवाने का हमें काम करेंगे। लेकिन आज जैसे मैं गाँव से अकेला चला तो लगभग 12-12:15 में गाँव से चलने का काम किया और 1 बजे मैं बालपुर पहुँचा चौराहे पे, तो वहीं पर लव लश्कर के साथ पुलिस खड़ी थी और तुरंत मुझे गिरफ्तार करने का उन्होंने काम किया। उसके बाद हमारे साथी रास्ते में मिलते गए और हम 4 लोग साथ में हो गए। मेरा मानना ये है, हम लोग अपने दर्द को योगी जी से कहना चाह रहे हैं। अगर अपने मुख्यमंत्री से अपनी बात कहना भी एक गलत प्रक्रिया है या कानून के विरोध में है, तो ये प्रक्रिया तो हम पब्लिक के हित के लिए, जनहित के लिए लगातार करने के लिए तैयार हैं। एक बार नहीं 10 बार में जेल भेजने का काम करो। मेरा यही मानना है, हम फीस माफी के लिए योगी जी से अपनी गुहार लगाने का काम करने जा रहे थे, क्योंकि हर एक अभिभावक अपने बच्चे के दर्द से पीड़ित है कि उसका भविष्य नरक में जा रहा है। साल में स्कूल खुलने का काम नहीं हो रहा है और स्कूल संचालक दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। यही हमारी गुहार थी और शाम हमें 7 बजे लगभग छोड़ने का काम किया। हमारी रणनीति, हमारा धरना प्रदर्शन जो तो जारी रहेगा और जो स्कूल संचालकों का लगातार पुतला फूकने का काम किया जा रहा है, परसों दिल्ली रोड पे जो स्कूल है उनका पुतला उनके सामने फूकने का काम करेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम लड़ाई लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आज सहारनपुर का दौरा हुआ। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से बैठक कर रहे थे, उस समय राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जिलाध्यक्ष राव कैंसर सलीम के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता चीनी मिलों द्वारा किसानों का रुका हुआ पैसा वापस दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की जिद करने लगे तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सहारनपुर सिटी मजिस्ट्रेट को दिया, जिसके विरोध में पुलिस प्रशासन ने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया तथा राष्ट्रीय लोकदल पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष राव कैसर सलीम, चौधरी धीर सिंह, मोहम्मद आसिफ, राव आदिल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। भुगतान इस मंडल का, जो सहारनपुर मंडल में 3 जनपद पड़ते हैं, 2400 करोड़ रुपया आज भी सरकार पर चीनी मिलों पर बकाया है। और अगर केवल सहारनपुर की बात करें तो 654 करोड़ रुपया केवल सहारनपुर का चीनी मिलों पर बकाया है। सरकार ने वादा किया था
अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि किसान का गन्ना भुगतान 14 दिन के अंदर अंदर, अगर हम सत्ता में आए तो 14 दिन के अंदर अंदर करेंगे, अन्यथा अगर 14 दिन में भुगतान के मिलें नहीं कर पाई तो मिल मालिकों को में ब्याज के भुगतान देना होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्हीं का वादा याद दिलाने आया था, माननीय गन्ना मंत्री जी को उन्हीं का वादा याद दिलाने आया था कि 2400 करोड़ रुपया इस मंडल का आप दे दीजिए। वो उत्तर प्रदेश का तो हज़ारों करोड़ में है, 2400 करोड़ रुपया हमारी जिम्मेदारी बनती है किसान की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी हमेशा से किसानों की आवाज़ उठाते रहे हैं और हम यहाँ किसानों का प्रतिनिधित्व, चौधरी अजीत सिंह का, माननीय जयंत जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसानों की आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है। हम उसी ज्ञापन को आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 2.5 घंटे से भी ज्यादा समय मंडलीय और तीनों जनपद के अधिकारियों की बैठक लेकर कोविड-19 की जमीनी हकीकत जानी। इस दौरान अधिकारियों को इस महामारी से निपटने के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए। इसके बीच हालांकि वे भाजपा जनप्रतिनिधि से भी मिले और जनवरी समस्याओं से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों के इजाफे की वजह भी पूछी तो वहीं बढ़ रही लगातार मृत्यु दर के कारणों को भी जाना। इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश देते हुए लगातार टेस्टिंग बढ़ाने और कोविड बेड भी बढ़ाने के निर्देश दिए। लगभग 2.5 घंटे तक अधिकारियों से बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरसावा एयरफोर्स की ओर रवाना हुए। इस दौरान रास्ते में वे शेख मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज भी रुके। हालांकि इसकी संभावना को देखते हुए चिकित्सा और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस निरीक्षण के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। योगी आदित्यनाथ यहां मेडिकल कॉलेज में लगभग 5 मिनट रुके और उसके बाद सरसावा एयरफोर्स की ओर रवाना हो गए, जहां से वे राजकीय विमान से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। पिछले 1 महीने से अधिकारियों को इंतजार के साथ बेचैनी भी थी कि पता नहीं कब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अचानक सहारनपुर आने का बन जाए। आखिर इंतजार की घड़ियां समाप्त हो ही गई। बस अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री मंडल के तीनों जिले के अधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यों की समीक्षा करने के साथ कोरोना पर पूरी जानकारी प्राप्त करके कुछ निर्देश भी जारी कर सकते हैं। बिना किसी निर्धारित कार्यक्रम के मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल का निरीक्षण भी कर सकते हैं, जिसके लिए सीएमओ सहित पूरा प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर पहुंच गए हैं। पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से सहारनपुर पहुंचे, जहां से वे कार द्वारा सर्किट हाउस आ गए हैं। सहारनपुर जनपद में कोविड-19 संक्रमण के चलते अभी तक 24 मौतें हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे के पीछे एक बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि पिछले दिनों राजकीय मेडिकल कॉलेज से कुछ वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें डॉक्टर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पूरी तरह नदारद थे। इसके अलावा तीमारदारों की सेवा तीमारदार ही कर रहे थे। इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज में गंदगी का अंबार भी लगा हुआ था, जिसके चलते कई लोगों ने होम क्वारंटाइन की भी मांग की थी और कुछ लोगों की यह मांग मान भी ली गई थी। फिलहाल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण की वास्तविकता से रूबरू होंगे। वही लगातार संक्रमित हो रहे लोगों की संख्या में क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री तथा सहारनपुर जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोविड-19 को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने तीनों जनपद में L1 के अलावा अब L2 तथा LL3 हॉस्पिटल खोलने के साथ साथ प्रतिदिन 2000 से भी अधिक टेस्ट करने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही वेंटिलेटर और अन्य मशीनें भी बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि कोरोना संक्रमित मरीज को बचाया जा सके। इसके अलावा RT-PCR टेस्ट कराने के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री कोविड-19 को लेकर काफी सतर्क है और इसमें जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। इस समय सहारनपुर मंडल में 6 मशीनें नेट हैं, जिसमें से 1 मुजफ्फरनगर, 1 शामली तथा 4 सहारनपुर में है। अब इन मशीनों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया है। वहीं इसके अलावा सांस की बीमारी के अलावा वेंटिलेशन और डायलिसिस की मशीनों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया है। इसके अलावा साफ सफाई के लिए भी कहा है। साथ ही यह भी दिशा निर्देश दिए हैं कि यदि चिकित्सकों की संख्या में कमी है तो इसके लिए प्राइवेट चिकित्सकों की मदद लेने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस भी तरह की मशीन या चिकित्सीय मदद की जरूरत हो वह सभी उपलब्ध होनी चाहिए। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सहारनपुर मंडल में कोविड-19 महामारी के लिए किए गए अब तक के प्रबंध
और उससे प्रभावित लोगों के संदर्भ में समीक्षा की है और उसके व्यवस्थाओं की दृष्टि से उन्होंने सम्यक आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने सहारनपुर मंडल के भीतर कोविड-19 के मरीजों के उपचार और उसके टेस्टिंग की जो व्यवस्था हुई है, उनके टेस्टिंग के व्यवस्था और प्रवासी मजदूरों के लिए जो प्रबंध किए गए थे, उसके लिए सहारनपुर मंडल के अधिकारियों की उन्होंने प्रशंसा भी की है और साथ में ये भी कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोताही या सावधानी वह बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसलिए चूँकि अभी कोविड-19 का एक लंबा दौर है, इसलिए सबको जागरूक और सतर्क होकर के काम करना होगा। उन्होंने कोविड-19 के दृष्टि से मेडिकल कॉलेज में RT-PCR